हेलो गाइस, आइए पढ़ते हैं सेल और बैटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चाहे ये एग्ज़ाम आपके आईटीआई से संबंधित हो, चाहे पॉलिटेक्निक से संबंधित हो, भले ही आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन तथा इलेक्ट्रीशियन से भी ये संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जो लेड एसिड जो बैटरी है उसकी ऋणात्मक जो प्लेट है उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, स्पॉन्जी लेड। क्या भी स्पॉन्जी लेड ऋणात्मक जो प्लेट बनेगी, नेगेटिव जो प्लेट बनेगी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सेल प्रयोग किया जाएगा, तो मरकरी सेल। डिजिटल जो घड़ियां हैं उसमें मरकरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा मटेरियल जो कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो जो ऋणात्मक जो प्लेट थी, जैसे ऊपर आपने देखा है जो नेगेटिव प्लेट है उसमें स्पॉन्जी लेड, और जो धनात्मक जो प्लेट है उसमें लेड पेरोक्साइड। क्या भाई, लेड पेरोक्साइड धनात्मक के लिए और स्पॉन्जी लेड ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेड एसिड बैटरी में। आगे है लेड एसिड बैटरी में निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो क्या होती है। तो उसमें क्या होती है, लेड सल्फेट। क्या भी, लेड सल्फेट। निरावेशन क्या भी, जब वो डिस्चार्जिंग हो रही है। आगे है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, किस में बैटरी की जो क्षमता है वो किस में दर्शाई जाती है, तो वो दर्शाई जाती है वोल्ट एम्पियर में, वीए में। किस में भी, वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है। और इसमें क्या है, एएच में भी दर्शाई जाती है, एम्पियर आवर। किसमें भी, एम्पियर आवर में भी, वोल्ट एम्पियर में भी दर्शाई जाती है बैटरी की क्षमता। आगे है द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाह होना कौन सा प्रभाव है। यदि द्रव के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो कौन सा प्रभाव होगा, वो होगा प्रभाव रासायनिक। क्या भी, रासायनिक प्रभाव होगा। बैटरी की चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। जब बैटरी चार्जिंग हो रही है तो उसके दौरान जो वेंट प्लग जो है, ऊपर वाला जो वेंट प्लग है उसको खुला क्यों छोड़ा जाता है। उसको खुला इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो गैस जो बनती है, गैसों को क्या है स्वतंत्र रूप से बाहर पहुंचाया जा सके। यदि उसके अंदर क्या है जहरीली गैसें बनती है उसको बाहर निकालना होता है। यदि वो वेंट प्लग खुले नहीं है तो क्या हो जाएगी, बैटरी जो हो जाएगी वो विस्फोट हो जाएगी। इसलिए वेंट प्लग क्या होनी चाहिए, गैसों को बाहर निकालने के लिए खुले रखे जाते हैं। आगे है लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट और आसुत जल का क्या अनुपात होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट डलता है और आसुत जल डलता है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो डलता है। तो वो किस अनुपात में होना चाहिए, तो वो किस अनुपात में होता है, 1:3 के अनुपात में होता है। किस में भी, 1:3 के अनुपात में। यदि आसुत जल 3 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। हमेशा क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट को जो तेजाब जो होता है उसको क्या कैसे डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं आसुत जल के अंदर। ये नहीं कि मतलब जल को तेजाब के अंदर डालें, तेजाब को जल के अंदर बूंद बूंद करके डालना चाहिए। यदि इसके उल्टा करेंगे तो आग लगेगी, चिंगारियाँ उठेगी, नुकसान हो सकता है। बैटरी में नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों से खरस्तान होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा इजी भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो क्या होती है, बैटरी में नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों से 1 अधिक होती है। सीधी सी बात ये है, यदि बैटरी के अंदर पॉजिटिव प्लेट 10 है तो 11 प्लेट नेगेटिव प्लेट होगी। ताकि क्यों होती है ये इसलिए होती है कि पॉजिटिव प्लेटों का दोनों तरफ से उपयोग किया जा सके। इसलिए नेगेटिव प्लेट 1 अधिक होती है पॉजिटिव प्लेट की अपेक्षा किसी भी बैटरी में। आगे है कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सीधी सी बात यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है। तो वो कौन सा बदलता है अभी, फोटोवोल्टाइक सेल। क्या अभी, फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पे फोटो क्या है, फोटो का मतलब होता है प्रकाश।
यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है, प्रकाश, और उससे क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वोल्टेज। तो फोटो वोल्टाइक सेल एक ऐसा सेल जो फोटोन्स को, प्रकाश को वोल्टेज में बदले, इलेक्ट्रिसिटी में बदले, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, उस उपकरण को। आगे है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। जो सेकेंडरी जो सेल होते हैं वो किस नियम से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम के ऊपर काम करते हैं द्वितीयक सेल, जो चार्जिंग सेल जो होते हैं, प्राइमरी सेल नहीं, सेकेंडरी सेल होते हैं जो। आगे है, सेकेंडरी सेलों को हमें उपयोग करने के बाद में दोबारा चार्ज करके फिर उपयोग कर सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको यदि एक बार आपने उपयोग कर लिया तो दोबारा से उसको आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर चार्ज बचता ही नहीं है, दोबारा से हम चार्जिंग कर ही नहीं सकते प्राइमरी सेल को। लेकिन सेकेंडरी सेल को बार बार यूज किया जा सकता है चार्जिंग करने के बाद। उसके बाद में उस दोष का नाम बताइए जिस कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। ऐसा कौन सा दोष है, ऐसा कौन सा फॉल्ट जो होगा द्वितीयक सेल में जिसमें प्लेटें मुड़ जाती है। तो उसमें क्या होती है, अभी कौन सी है, बकलिंग। क्या होती है, बकलिंग। सीधी सी बात ये समझो आप बकलिंग से, ये मान लीजिए कोई है, परिवार है, उसके अंदर क्या हो जाए, सारा दिन बक ही चले, क्या भी सारा दिन बकवास ही चले, सारा दिन माथापच्ची चले, ठीक है ना, बक करते रहें सारे, तो क्या होंगे, तो उनका क्या होगा, वे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अपना जो चेहरा है वो दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। इस ऐसे आप समझ सकते हो। तो क्या है, अभी इसमें प्लेटें मुड़ जाती है, कौन से दोष में, बकलिंग दोष के अंदर प्लेटें मुड़ जाती है। आगे है, लिथियम सेल की वोल्टेज कितनी होती है। जो लिथियम सेल है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 2.5 वोल्ट होती है। कितनी भी, 2.5 वोल्ट होती है। और ड्राई सेल 1.5 वोल्ट होती है ड्राई सेल की, और लिथियम सेल की 2.5 वोल्ट होती है। आगे है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से बैटरी चार्जिंग करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कम समय के लिए अधिक दर पे यदि हम चार्जिंग कर रहे हैं किसी बैटरी को, तो कौन सी विधि से करेंगे, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, सीधी सी बात ये है, तो बूस्ट चार्जिंग जो मेथड होगा, इसको क्या बोलते हैं, बूस्ट चार्जिंग मेथड। कम समय के लिए अधिक दर पे किसी भी बैटरी को चार्ज करने वाली विधि को बूस्ट चार्जिंग विधि बोलते हैं। आगे है, अधिक समय में निम्न दर से, यहाँ तो ऊपर वाले में क्या था, कम समय उच्च दर, लेकिन इसमें क्या है, अधिक समय निम्न दर। तो इस विधि को क्या कहेंगे, जिसमें दर रहेगी कम और समय लगेगा ज़्यादा, तो उस विधि को क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। क्या है, ट्रिकल चार्जिंग विधि उसको बोला जाता है। जब बैटरी बनाते हैं उसके बाद में यदि हम उसको चार्जिंग पे लगाएं तो उसको कौन सी चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है फर्स्ट टाइम बैटरी को, तो वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड से ही चार्ज किया जाता है। जैसे बैटरी मान लीजिए आप कहते हो बैटरी डेड हो गई है, दोबारा से उसको उठाना पड़ेगा, तो वो किस चार्जिंग मेथड से उठाते हैं, वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड से भी उठाते हैं। आगे है, सोलर सेल में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जो सोलर सेल जो बनाते हैं उसमें किस धातु का, किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिलिकॉन का। किसका भी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जैसे सैटेलाइट के अंदर जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं उसके अंदर जो, ये तो है नहीं कि यहाँ से हम वहाँ तक तारे बिछाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे उनको जो सैटेलाइट जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, मिसाइल जो छोड़ी जाती है, तो उनको प्रकाश देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीवी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल के तौर पर। जो सोलर जो सेल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको वातावरण से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। आगे है, इस लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, लेड एसिड बैटरी में अपेक्षित घनत्व अधिक होने पर हाइड्रोमीटर का जो भाग है, कितना भाग इलेक्ट्रिकल में डूबता है या इलेक्ट्रोलाइट में डूबता है। यहाँ पे क्या भी, इलेक्ट्रोलाइट में डूबता है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि लेड एसिड बैटरी है, उसके अंदर यदि अपेक्षित घनत्व अधिक है तो हाइड्रोमीटर का कितना भाग इलेक्ट्रोलाइट में डूबता है, तो क्या डूबता है, कम भाग। यदि अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है तो हाइड्रोमीटर का कम भाग इलेक्ट्रोलाइट में डूबेगा। यदि अपेक्षित घनत्व चार्जिंग कम है तो हाइड्रोमीटर का अधिकतर भाग उसमें इलेक्ट्रोलाइट में डूबेगा। ये क्वेश्चन है। और हाइड्रोमीटर का अपेक्षित घनत्व को जांच करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट कितना चार्ज है, बैटरी कितनी चार्ज है, उसको ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे आपके सामने कुछ
महत्वपूर्ण क्वेश्चन शायद आपको समझ में आए हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है इन क्वेश्चनों के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं किसी अपनी नोटबुक में लिख करके रखें, आने वाले समय में आपके काम आएंगे और आप नोट्स में से बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, और यदि आप क्लिक कर लेते हैं बेल आइकन को तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि नया लेक्चर, नया प्रयास और नया टॉपिक क्या है वो आपको पता चल जाएगा। और इसी के लिए आप यदि अच्छा इसको आगे फैलाना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक अवश्य करें, कम से कम लाइक अवश्य करें यदि आपको ये मेहनत पसंद आई है तो। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।